मेरे साथ आप लोग समझने वाले हैं कि पार्लियामेंट में अभी नया बिल पास हुआ और उस पर इतनी बहस क्यों चल रही है। उस बहस को हम लोग बस विस्तार से 2 से 5 मिनट के सेशन में जान लेंगे। सबसे पहले एक बात समझिए, आर्टिकल 324 डिफाइन करता है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन और उसके नीचे 2 इलेक्शन कमीशन जो होते हैं उनको। ये चीफ इलेक्शन कमीशन जो है ये मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं उनका चयन कैसे होगा, और उसमें जो इलेक्शन कमीशन 2 लोग काम कर रहे हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ये डिफाइन करता है आर्टिकल 324। ईयर ऑफ 2015 एक पिटीशन जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि अभी तक जो भी सिस्टम है उस सिस्टम में जो अपॉइंटमेंट का काम है वो कौन कर रहा है। तो अपॉइंटमेंट करता है, वैसे तो करता है स्टेट हेड, और स्टेट हेड कौन है हमारे यहां पर, हेड ऑफ द स्टेट कौन है तो प्रेसिडेंट साहब है। अब प्रेसिडेंट साहब अपॉइंटमेंट करते हैं, लेकिन ये अपॉइंटमेंट किसके रिकमेंडेशन पे करते हैं, पीएम के रिकमेंडेशन से करते हैं। पीएम जिस पर मोहर लगा दे उसी को बना देते हैं, पीएम करते हैं। और इसी पर देखो याचिका में और क्या चीज रही, जो हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट, वो अपॉइंटमेंट करते हैं पीएम के रिकमेंडेशन से, और जो अपॉइंटमेंट के 5 लोगों के नाम सेलेक्ट करती है वो लॉ मिनिस्ट्री करती है। तो ये जो लॉ मिनिस्ट्री है ये भी पीएम की है। अब यहां दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि यहां पर ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं ये तो फैसला ले नहीं रहे, क्योंकि वो फैसला तो यहां से हो जा रहा। लॉ मिनिस्टर्स भी इनके हैं, पीएम भी इनका है, प्रेसिडेंट भी इन्होंने सेलेक्ट कर रखा, तो ये तीनों लोग एक यूनिट के हो गए। तो जो विपक्ष वाले लोग हैं उनको स्पेस मिल रहा है यहां पर 0। अब जब स्पेस ही नहीं मिल रहा तो ऐसा तो कॉन्स्टिट्यूशन में फिर कोई राइट ही नहीं है भैया कि हमको तो हक मिलना चाहिए, हम भी डिसाइड कर सकें। तो जो चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग जो है, वो जो सेलेक्ट करेंगे लोग वो पीएम ही कर लेंगे, तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे। पिटीशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ने कहा कि ठीक है इस पिटीशन पे हम काम करेंगे, और 2015 के बाद इस पिटीशन ठंडे बस्ते में थी, अब बाहर आई पिटीशन में। अब रिजल्ट दिया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जो 50वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि देखो आर्टिकल 324 में एक बात लिखी गई, उस बात में उन्होंने बताया कि इस बात में यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 324 के अंदर कहा गया कि एक स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी, जो कमेटी चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन को सेलेक्ट करेगी, और वही उसी में कह सकते हैं वही कमेटी डिसाइड करेगी, प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगी और प्रेसिडेंट उसको पास कर देंगे। अभी तक ऐसी कोई कमेटी नहीं बनी है, इसीलिए हम एक कमेटी बना रहे हैं। और चीफ जस्टिस ने जब ये बात कही कि हम एक कमेटी बना रहे हैं जिसमें 3 लोग रहेंगे, पहला लोग रहेगा कौन, तो रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरे रहेंगे प्रधानमंत्री, और तीसरे रहेंगे अपोजिशन पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी। तो क्या होगा कि ये भी अलग आदमी हो गया, ये भी अलग आदमी होगा, और ये भी, और ये लोग 5 लोगों के नाम रिकमेंड करेंगे, उन्हीं में से जिसकी वोटिंग ज्यादा करेंगे, जैसे चीफ जस्टिस और पीएम एक तरफ हो जाएंगे तो उसको फिर आगे प्रेसिडेंट नियुक्त कर देंगे। कुल मिला के इम्पार्शियल होकर डिसीजन लिया जाएगा, न्यूट्रल होकर डिसीजन लिया जाएगा। जैसे ही ये कमेटी बनने का नाम लिया गया, यहां पर पार्लियामेंट में नया बिल पास कर दिया गया, और नया बिल पास किया गया और उसमें कहा गया कि हम नई कमेटी हम बना देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है गलती हो गई, हमको नहीं पता था, अब हम कमेटी बना देते हैं, जो गैप रह गया है वो गैप हम पूरा कर देते हैं। तो इन्होंने कहा हम कमेटी बनाते हैं, तो कमेटी में 3 लोग रहेंगे। बोले कौन कौन, अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही, ये चीफ जस्टिस कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि हम बिल्कुल अपोजिशन पार्टी को रखेंगे, हम खुद भी रहेंगे, पीएम खुद भी रहेंगे, और तीसरा हम कैबिनेट मिनिस्टर्स को रखेंगे, और ये बिल पास कराने का ये कमेटी बन जाएगी, और हम बिल पास करा रहे हैं। अगर अब ये बिल पास हो गया तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको खारिज कर देगा, उसके खिलाफ हो जाने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसमें ये नहीं कहा है कि ये होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ऐसा नहीं था, इसीलिए हमें ऐसा डिसीजन ले रहे हैं। अगर पार्लियामेंट हाउस में ये बिल पास हो जाता है तो फिर ये जो आर्टिकल 324 जो है, जो इंट्रोड्यूस कराया गया, जो बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन को कैसे हायर किया जाएगा, कैसे रिक्रूट किया जाएगा, कैसे अपॉइंट किया जाएगा, वो तमाम बातें जो है वो ये कमेटी हेल्प कर लेगी। अब यहां अपोजिशन को क्या प्रॉब्लम हो रही कि देखो पीएम तो खुद पीएम है,
और पीएम के कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं। और अगर पीएम के कैबिनेट मिनिस्टर्स और पीएम मिल जाते हैं तो जो नाम रिकमेंड कर देंगे वही नाम प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देंगे। अपॉइंटमेंट फाइनल प्रेसिडेंट ही करेंगे, इस केस में भी और इस केस में भी। तो अब ये जो समस्या है, इस समस्या के लिए फिर मोदी गवर्नमेंट ने एक बिल ला दिया है। और याद रखना, सुप्रीम कोर्ट हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट की बात काट सकता है, पार्लियामेंट की बात काट सकता है, हाउस की बात काट सकता है, सबकी बात काट सकता है, लेकिन एक बात नहीं काट सकता, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन टॉक। और कॉन्स्टिट्यूशंस में अगर ये बात मेंशन कर दी गई कि ये 3 लोग ही रहेंगे, तो ये 3 लोग ही रहने वाले हैं। फिर चीफ जस्टिस को भी अपने निर्णय में सुधार करना पड़ेगा। तो ये बात, ये कैसा लगा वीडियो, आपको कमेंट बॉक्स में बताना। और ये भी बताना है क्या ये वाला यानी पोर्शन ए सही है या पोर्शन बी सही है, यानी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव सही है या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का कह सकते हैं डिसीजन सही है। ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें एग्जामशाला से। थैंक यू सो मच।